दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको एमपीटेट वर्ग 2 वर्ग 3 खेल गायन वादन नृत्य और वर्ग 2 के जो मुख्य विषयों के लिए चयन परीक्षा हुई है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, आपको कितने मार्क्स लाना किस विषय में ज़रूरी था, ये सारा कुछ बताऊँगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी डेटा आ चुका है, जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, उनने अपने मार्क्स भेजे हैं, तो ये भी बताऊंगा और आगे आपको अब क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं पहलगाम में जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद से मेरा आपने देखा होगा वीडियो नहीं आया है। उसके 2-3 दिन पहले वीडियो आया था और मैं अपने चैनल की तरफ और आपके अपने परिवार की तरफ से उन सभी शहीद सनातनियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। हालांकि मैं श्रद्धांजलि उन्हें तभी देना चाहता था जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता, और मैं ये भी चाहता था कि ये वीडियो भी तब आए जिस दिन बदला पूरा हो। लेकिन चूंकि कुछ बड़ा करने के पहले कुछ बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, इसलिए उसमें समय लगता है, सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है, इसलिए उसमें समय लग रहा है। चूँकि आपके एग्ज़ाम 29 तारीख को ख़त्म हो चुके हैं, एमपीटेट वर्ग 2 वर्ग 3 मुख्य परीक्षा के, चयन परीक्षा के, और आज है 30 तारीख। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं, जितने भी हमारे शहीद लोग हैं, हमारे भारतवासी हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश है वो यही है कि उनकी 13वीं से पहले कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे दिलों को ठंडक मिले, हमारे दिलों को थोड़ी सा चैन मिले, सुकून मिले। क्योंकि जिस तरीके से हमारे खून में उबाल है, हर हिंदुस्तानी आक्रोशित है, गुस्सा में है, धोखे से किसी को मारना, वो भी धर्म पूछकर मारना, ये जाहिलियत है, निहायत ही कमीनापन है। अभी मैं इसके बारे में क्या बोलूं, इसका अंजाम, इसका हस्र तो आप देखेंगे कि ये लोग कहां से ट्रेंड होकर आ रहे हैं। कहने के लिए 4-5 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन इन आतंकवादियों की परवरिश किस माहौल में हुई है, ये किस समाज से पले बड़े हैं, कहाँ से इनकी ये मानसिकता हुई है। यहाँ ऐसे 4-5 लोग नहीं रहते जहाँ से ये लोग आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, बिना स्थानीय सहायता के, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा हमला करना बिना हिंदुस्तानियों के सपोर्ट से। कश्मीर में आपको पता है कि किसकी आबादी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा हमला करना इतने पॉश एरिया में जहाँ सैकड़ों लोग हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों की बिना मदद के ये काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन आस्तीन के सांपों को, उन गद्दारों को वार्न करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, जहां आप चैन से अपना काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं है भारत में। इसके बावजूद भी अगर आप गद्दारी करोगे, डसोगे आस्तीन के सांप बनकर और जिहाद करोगे, आतंकवाद फैलाओगे, तो बाहर वालों का तो जो अब अंजाम होगा तो होगा ही, उनका जो हश्र होना है वो तो अभी आप देखोगे ही। लेकिन आपको भी चेतावनी है कि देश में रहने वाले जितने भी गद्दार हैं, जितने भी जिहादी हैं, ये भी ज़रा समझ जाएं, इंसानियत पर आ जाएं। अगर इनने अपनी जिहालियत छोड़ी नहीं, इनने अपना कमीनापन छोड़ा नहीं, तो पाकिस्तान के बाद नंबर देश में रहने वाले गद्दारों का ही है। तो फिर आप बच नहीं पाएंगे, ये समझ लीजिए। आप लोग, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हों, मेरा चैनल देख रहे हों, देशद्रोही हों, गद्दार हों, विरोधी हों, चैनल छोड़ सकते हैं, ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं। क्योंकि ना तो मुझे ऐसे कमीनेपनों की ज़रूरत है, गद्दारों की ज़रूरत है, आस्तीन के सांपों की ज़रूरत है। क्योंकि आपसे मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही है, आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप मुझसे जुड़े हैं, ठीक है। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हों, टेलीग्राम से जुड़े हों, चैनल से जुड़े हों, जितने भी कमीने लोग जुड़े हों, चाहे किसी भी मजहब से हों, अगर देशद्रोही हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, तो ये आप यहाँ से निकल जाएँ। बहुत जल्दी आपको लात मारकर देश से बाहर निकाला जाएगा, नहीं तो आपकी ऐसी खातिरदारी करी जाएगी कि आप जब तक जिएंगे ना, जिल्लत भरी ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए अभी आप इंतज़ार करें, वेट एंड वॉच। अभी खातिरदारी तो सबकी होनी है एक एक करके, लेकिन खातिरदारी के पहले अगर आप लोग सुधर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप देश और दुनिया में बदनाम हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अनपढ़ गंवार लोग किसी के भी भड़कावे में आकर जिहाद करने लग जाते हैं। अभी ये देश बर्दाश्त करेगा नहीं। इस देश ने और इस देशवासियों ने और सनातनियों ने ये अब ठान लिया है कि जब तक इलाज नहीं किया जाएगा तब तक बीमारी जाने वाली नहीं है, बल्कि संक्रमण और बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोगों ने भी डिसाइड कर लिया है कि अब इस बीमारी के लिए अगर कुछ दर्द भी सहना पड़ेगा ना, तो हम सहेंगे।
लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ चैन और सुकून से रहें। वो हम पे ये ना कहें कि आप लोगों ने हमें किस मुश्किल में फंसा दिया, जैसा हम अपने पूर्वजों को कहते हैं जिनने देश आज़ाद कराया था। उस टाइम पर अगर देश बहुत अच्छे से बंटवारा होना ही था तो बहुत अच्छे से हो जाता, ताकि ये जिहादी सब के सब वहीं पे रह जाते पाकिस्तान में। और आज जो हमला होता उसमें हम कम से कम दिक्कत तो नहीं होती ना मारने में, जो देश के अंदर गद्दार छिपे बैठे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हर दिन पकड़ में आते हैं ये गद्दार जो देश के अंदर पल पोस रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं और इसी में खंजर भोंक रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी हमसे ये कहे, इसलिए हम पूरे तरीके से इलाज के लिए तैयार हैं, और जिसका इलाज होना है वो भी तैयार हो जाए या सुधर जाए। चलिए, अब अगला वीडियो मेरा जो आएगा वो बदला पूरा होने के बाद आएगा। उसी दिन आएगा जिस दिन बदला पूरा होगा, और करारा जवाब मिलेगा आतंकवाद को, जिहादियों को और इन मजहबी इस्लामिक आतंकवादियों को। इनको जब तक मुंह नहीं तोड़ा जाएगा इनका, और इनकी ऐसी तैसी नहीं करी जाएगी, तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगा ना। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना दिखता है। इन्हें ये पता नहीं कि इनका बाप है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि सब के सब बुरे हैं। 150 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में, तो ये मानकर चलें कि लगभग 130-135 करोड़ लोग काफ़ी अच्छे हैं, तब ये देश इतनी तरक्की कर रहा है। और बाकी जो कुछ ख़राब हैं उनकी भी अब पहचान करके उनकी ऐसी तैसी की जाएगी। और जितने गद्दार इस देश में घुसे हुए हैं, रोहिंग्या, घुसपैठी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या किसी और देश के, उन्हें भी लात मारकर अब बाहर निकाला जा रहा है। और जो उन्हें शरण दे रहे हैं, जो उन्हें यहाँ बुला रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, अब उनकी भी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। अभी देखते जाएँ आप लोग। और आप लोगों की बस्ती में, मोहल्ले में, घरों में कोई भी जिहादी, कोई भी इस्लामिक आतंकवादी अगर लव जिहाद करता है, अतिक्रमण करता है, किसी का धर्मांतरण करा रहा है, या कुछ भी करा रहा है, या किसी को अपने घर में बुला रहा है, या उसके घर में आने वाले जानों की, मेहमानों की ज़्यादा संख्या हो रही है, कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं, पुलिस को तो संपर्क करना है तो करना ही है। आप लोग जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, चाहे बात करें बजरंग दल की, शिवसेना की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, एबीवीपी की, आपको किसी ना किसी से जुड़ जाना है। क्योंकि पुलिस तो कानून के दायरे में रहती है, तो वो अपना काम अपने तरीके से करती है, सबको एक लाठी से हाँकती है। लेकिन अगर आप इन हिंदूवादी संगठनों से जुड़ जाएंगे तो इन कमीनों की, इन हरामखोरों की, इन जिहादियों की क्या सज़ा इनको मिलनी चाहिए और कैसे इनकी खातिरदारी करनी है, वो इससे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आप इनसे जुड़ें। और कोई भी समस्या अगर आपको है तो सहन अब करने का टाइम गया। अब सहन नहीं करना है, बल्कि कोई आप पर छीटाकसी भी कर पाए, आपसे बात विवाद बहस भी कर पाए, उसके पहले ही आपको इन लोगों को इन्फॉर्म कर देना है। उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता, जो कुछ भी है आप पूरा पता करके रखें। और फिर समय आने पर, क्योंकि बाहर वालों की दवाई के बाद अंदर वालों की भी दवाई होना है, इनका भी इलाज होना है। तो जितने सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे तो बेहतर है। पढ़ें लिखें, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, एजुकेशन दें। अपने मजहबी अंधता जो है ना, मजहब के पीछे अंधे हो गए हैं, यही इस्लामिक आतंकवादी बनते हैं। इसलिए अपनी कट्टरता छोड़ दें, इंसानियत को सबसे पहले रखें, धर्म और मजहब को बाद में रखें। ये देश सबके लिए है, सबके लिए ये देश अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अवसर दे रहा है। तो सबको ही अभी देखें आप, यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के लोगों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जिनने यूपीएससी क्रैक किया है, आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। और उनके भाई हालात कुछ अच्छे नहीं थे, बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से निकलकर वो लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं। मुझसे जुड़कर भी बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब पाई है। तो देखिए, अपना देखें, अपने परिवार का देखें, ठीक है। बाकी दुनिया का, पूरे धर्म का, मजहब का, पाकिस्तान का ठेका आपने नहीं ले रखा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में भी इस्लाम फैल जाएगा तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा? अगर आप खुद की तरक्की नहीं करेंगे, खुद का ध्यान नहीं देंगे, तो फिर मतलब क्या है? अभी देखें पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। अब बाकी सऊदी अरब ने वीज़ा नहीं दिया है पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को और भारत वालों को, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के लोग कैसी मानसिकता रखते हैं और किस तरह का ये जीवन जीते हैं। सऊदी अरब के लोग बहुत रॉयल इंसान हैं, इंसानियत वाले इंसान हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। वो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं और वो लगते भी हैं सच्चे मुस्लिम। बाकी वो नहीं चाहते कि कोई यहाँ कटोरा लेकर आए, हमारे यहाँ भीख मांगने, हमारा स्तर डाउन करे। पाकिस्तानियों को इसके अलावा कोई काम नहीं रहता, घुसपैठ करके, चोरी चपाटी करके, बिना वीज़ा के मक्का मदीना पहुँच जाते हैं हज करने के लिए, ठीक है। तो अपना स्तर सुधारें, लोग आपकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें। आप ऑलरेडी बदनाम हो चुके हैं, तो ज़रा अपनी वैल्यू सुधारें, अपनी इमेज अच्छी बनाने की कोशिश करें। आतंकवादियों को, जिहादियों को और अपने हरामखोर लोगों को बचाव करना बंद करें। और जितने भी दूसरे धर्म के भी आप देखते हैं, मैं खुद अपने सनातनी धर्म के लोगों को भी कहता हूँ
कि बढ़ावा देना बंद करें, देशद्रोह बंद करें। जयचंद तब था, अब जयचंद नहीं रह पाएंगे, इसलिए या तो चुप रहें, इन आतंकवादियों का सपोर्ट बंद करें, अदरवाइज मुंह तोड़ दिया जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें चूँकि भरी बैठी हैं मेरे अंदर, स्टेटस पर तो मैं निकालता ही रहता हूँ। वीडियो भी मैं बहुत लेट लाया हूँ, पहले लाता तो कुछ ज़्यादा ही बोलता मैं, लेकिन अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा है। अभी तो मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा हो, उसके बाद मैं वीडियो लाऊँ और ऐसी तैसी करूँ सबकी। तो अभी इस वीडियो में चूँकि मेरे पास जितना डेटा आया है, जितने मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि, और एक बात, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। जितने लोग चाहते हैं कि कुछ बड़ा हो, कुछ खतरनाक हो, जिससे हमारे दिलों को ठंडक मिले, और जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि के लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। और यूनिटी में रहें, पावर में रहें, सहनशीलता तो बंद करें। ये जिहादी जहाँ दिखें गलत का तुरंत विरोध करें, और जो सही हैं उन्हें सपोर्ट करें, जो गलत है उनकी ऐसी तैसी करें। अब चुप रहने का काम नहीं है, फुल एंड फाइनल करने का टाइम है। सफाई अभियान चल ही रहा है, तो अभी सफाई अभियान में हाथ धोने का टाइम है, ठीक है। तो जितने लोगों के मार्क्स अभी मैंने देखा है कि साइंस में, सोशल साइंस में काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं, हालांकि एस्पिरेंट्स भी कम है लेकिन नंबर भी कम आ रहे हैं, 50-60 ऐसे नंबर मुझे देखने को मिले हैं, सीट्स भी कम हैं। तो इसका तो एक्यूरेट अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, जिसके 70 नंबर से ऊपर है वो काफ़ी हद तक सही कंडीशन में है। बाकी नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है, इतना ज़्यादा होने वाला नहीं है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन फिर भी 4-5 नंबर का अंतर तो पड़ ही सकता है, बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। इसके बाद अभी आपत्ति लगानी पड़ेगी, जो मॉडल आंसर की जारी होगी उसमें कितने क्वेश्चन सही दिख रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत दिख रहे हैं, उस पर आपको आपत्ति लगानी है, गलत क्वेश्चन भी हटाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं आपके, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, इसमें आपका स्कोर, हालांकि स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी 75+, 80+ भी स्टूडेंट ने मुझे अपने मार्क्स भेजे हैं, अपना डेटा भेजा है। तो जितने लोगों के 75 के प्लस हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, यानी तीनों भाषाओं में, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। मैथ में अगर आपके 70 नंबर भी हैं तो भी काफ़ी बेहतर हैं। इसके अलावा मैं साइंस और सोशल साइंस का आपको बता ही चुका हूँ। बाकी खेल, गायन, वादन, नृत्य में भी अगर आपके 100 में 70 के आसपास नंबर है तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका पेपर का पैटर्न, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, ठीक है, आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा रहा, तो सारा कुछ मॉडल आंसर किए आने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपना डेटा और ज़्यादा शेयर करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से। और अभी किसी को फ्री नहीं बैठना है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आपका नहीं आ जाता, किसी भी एग्ज़ाम सिलेक्शन में नहीं हो जाता, जब तक आपका सिलेक्शन, तब तक आपको तैयारी बंद नहीं करनी है। आगामी भर्ती परीक्षाओं की प्रिपरेशन करना है। अभी वर्ग 3 मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो जितने लोग एलिजिबल हों बहुत जल्दी इसके भी फॉर्म भरेंगे। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा के, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा भी होनी है। और आप देखें कितने सारे पद खाली हैं, तो एग्ज़ाम हर साल होने हैं, प्री भी, मेंस भी। प्री हो चुका है तो मेंस होगा, मेंस हो चुका है तो प्री होगा। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 हर तरीके के एग्ज़ाम होंगे। बीएड, डीएड, डीएलएड, हर तरीके की एलिजिबिलिटी है हर एग्ज़ाम में। इसके अलावा अन्य परीक्षाएँ भी होनी हैं। जितने लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं करें, अगर सामने एग्ज़ाम नहीं है कोई तो भी प्रिपरेशन करें, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई खुशखबरी के साथ, एक बदले के साथ, नए वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, जागरूक रहें, अलर्ट रहें और एकजुट रहें और कॉन्फिडेंट रहें। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम।